अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रहता। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपने पहले बनाई तो होगी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। कीमा और चना दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने 1 कप दाल का लिया था, चने की भिगो के रख दिया था। 1 kg मेरा लैम्प का कीमा है। ये 3 टमाटर, 2 प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का मैं पेस्ट बना लूँगी। और प्याज को लंबा शेप में मैंने काट के रख दिया है। तो हम इसको इसमें ऑलिव ऑयल मैं इसमें डालूँगी। एक मैंने कुकर लिया, प्रेशर कुकर में मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल। 1 कप के करीब मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी। ये मैंने 3 टमाटर जो थे वो चॉप करके रखनी है। ये जो मैंने प्याज चॉप किए हैं, अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन करूँगी। जब इसका अच्छा सा कलर ब्राउन होना चाहिए, जितना अच्छा ब्राउन होगा तो हमारी हांडी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा। ये देख लें, अब मेरे ये ब्राउन हो गए हैं प्याज। तो अब इसमें मैं कीमा ऐड कर दूंगी। मैंने कीमे को धो के अच्छे से ड्राई किया हुआ है। जितना अच्छा ड्राई किया होगा तो इसका ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा और ये जल्दी से भुन जाएगा। और आपने इसको बहुत अच्छे से प्याज़ों के साथ भुनना है। ये खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी है, ज़ीरा है और हमारे पास एक बड़ी इलायची है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे ये होता है कि हमारे कीमे में जो स्मेल होती है वो नहीं आती है और कीमा हमारा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो खड़े मसाले आप ज़रूर ऐड किया करें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मैंने इसको पानी ड्राई कर दिया है। फिर अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का, अब मैं उसके साथ इसको भून लूँगी। इससे भी हमारे कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है और हमारा कीमा बहुत अच्छा बनता है। ये कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून मेरे पास क्रश धनिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च है और एक टीस्पून ही मेरे पास रेड चिली पाउडर है। कश्मीरी जो चिली पाउडर होता है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आता है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये जो मैंने 3 टमाटर चॉप करके रख दिए थे, अब वो ऐड कर दूंगी। अब टमाटरों के साथ भी मैंने बहुत अच्छे से भूनना है। कि मेरे को जब अच्छे से भून लूँगी तो ये देख लें मेरे टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और ये भूनते भूनते ही गल जाएंगे टमाटर। और अब जो मैंने दाल भिगो के रखी थी, अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी और दाल को भी अच्छे से भूनना है। आपने दाल को भी जितने अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा सारा मसालों का टेस्ट इसमें आ जाएगा और दाल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देख लें, अब मैंने अच्छे से भून लिया है। इसको भूनने के बाद फिर आपने ये मैंने जो ग्रीन चिलीज़ और एक मेरे पास रेड चिली थी और धनिया, ये मैंने रख दिया। ये इसको गार्निश करूँगी। तो ये देख लें, अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब मैं कसूरी मेथी है, ये हमने एंड पे ऐड करनी है। अभी मैं इसमें 2 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। उतना पानी आपने ऐड करना है कि आपकी दाल भी गल जाए और हमारे जो थोड़ा सा कीमा है ना वो भी थोड़ा सूपी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें, अब मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। मैंने 15 मिनट के बाद खोला है तो मेरी दाल बिल्कुल गल चुकी है। और अब मैं इसको जब ये गल जाएगा तो अब इसको मैंने फिर से थोड़ा भूनना है कि ऑयल भी ऊपर आ जाए। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। और इस जगह पे आप टेस्ट कर लें, नमक वगैरह अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देख लें, मैं इसको क्रश करके हाथ से कसूरी मेथी को ऐड करूँगी। और ये देख लें, अब कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। और इसको ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से भुनेंगे। ये ऑयल हमारा अब ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसको गार्निश कर देंगे। ये मैंने जूलियन कट में अदरक कट की है और ग्रीन चिलीज़ और धनिया अब इसके साथ मैं गार्निश कर दूंगी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये थोड़े डिफरेंट है और बहुत मज़े की बनी थी। अब मैं इसमें होममेड गरम मसाला ऐड कर दूंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आया करूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।